वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली जो वीडियो देखी थी उसमें किस तरीके से रजिस्टर काम करता है और रजिस्टर कितने टाइप्स के हैं वो सारा देखा। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काउंटर्स को। काउंटर जैसा कि इसका नाम ही है तो इसका काम है काउंट करना। तो काउंटिंग कैसे होगी, क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन को आपको देख लेना होगा कि काउंटर क्या है। तो देखिए, नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि ए काउंटर इज ए सीक्वेंशियल सर्किट। ये क्या है? एक सीक्वेंशियल सर्किट है कंसिस्टिंग ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन ए सुटेबल मैनर टू काउंट द सीक्वेंस ऑफ द इनपुट पल्सेस प्रेजेंट टू इट इन डिजिटल फॉर्म। कि जो डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट है इनपुट के तौर पर, उसको ये क्या करता है? काउंट करने का काम करता है। तो नॉर्मली काउंटर को यदि क्लासिफाई करें तो जनरली हम इसको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। काउंटर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स एज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर्स, सिंगल और मल्टी मोड काउंटर्स, और तीसरा है मॉडुलस काउंटर्स। इसको हम लेकर के चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंक्रोनस पर आएंगे, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस पर आएंगे और एसिंक्रोनस के बाद देन सिंक्रोनस देखेंगे। तो एसिंक्रोनस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो क्लॉक पल्स है वो सिंगल क्लॉक पल्स होगा सारे के लिए। इसी को एसिंक्रोनस को ही रिपल काउंटर भी कहते हैं या सीरियल काउंटर भी कहते हैं। सीरियल का मतलब हो गया एक का जो आउटपुट होगा वो दूसरे में इनपुट के तौर पर यूज किया जाएगा, और रिपल वही चीज़ है कि वेव। सिंपली रिपल का मीनिंग होता है वेव यानी छोटा वेव। तो क्लॉक पल्स पर ये चलना है तो क्लॉक पल्स में क्या होगा? एक बार एक्टिव होगा, एक बार डीएक्टिव होगा। उसी के बेसिस पर ये अपने काउंटिंग प्रोसेस को अलग करेगा। तो कैसे होगा वो तो आगे देखेंगे, पहले इसके बारे में समझना होगा, एसिंक्रोनस के बारे में। The asynchronous counter is the simplest in terms of logical operations and is therefore the easiest to design। ये क्या है कि बहुत छोटा लॉजिक है, साधारण लॉजिक है, टर्म इसका लॉजिक है, माने लॉजिकल है, और इसका जो डायग्राम है, डायग्रामेटिक फॉर्मेट है, वो बहुत ही आसान है। ये ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। चूँकि फ्लिप फ्लॉप आप जान रहे हैं तो सारा चीज़ इधर आसान ही हो जाता है। इन दिस काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर नोट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल क्लॉक पल्स। तो देखिए यहाँ पर ये सारा जो जितना भी इसमें लगा हुआ फ्लिप फ्लॉप है सारा एक ही सेंट्रल क्लॉक, जैसा कि पिछले में हम लोगों ने देखा है रजिस्टर्स में कि एक ही क्लॉक पल्स का कनेक्शन सारे में रहता है। यहाँ पर वो बात नहीं होगी। ये फर्स्ट वाले को सिर्फ कनेक्ट करेगा क्लॉक पल्स से, और उसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे में फिर ट्रांसफ़र होते चला जाएगा क्लॉक पल्स के रूप में। कैसे होगा वो भी देखेंगे। आर नोट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल क्लॉक, हेंस द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, पहला वाले पे अप्लाई होगा। द लास्ट सिग्निफिकेंट बीट stage of the counter and the successive flip-flop is triggered by the output of the previous flip-flop। यानी पिछले फ्लिप फ्लॉप को या पिछले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को अगला फ्लिप फ्लॉप अपने क्लॉक पल्स के रूप में एक्सेप्ट करेगा। यानी वहाँ पर 0 या 1 जैसा भी वो पिछला आपका जो फ्लिप फ्लॉप होगा रिटर्न करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अगला जो है वो काम करेगा। एंड दस द काउंटर हैज ए कम्युलेटिव सेटलिंग टाइम, और इसका जो फिक्स करने का समय होगा, सेटलिंग टाइम होगा,
ये क्या होगा कि जो सिंपली आप ये जानिए कि इसमें आएगा डेटा, आकर के जो स्टोर होगा तो उसको स्टोर करने में भी तो समय लगेगा, है? तो ये हो गया कि सेटलिंग टाइम, कम्युलेटिव सेटलिंग टाइम। हेंस इट्स स्पीड इज ऑपरेशन इज लिमिटेड, या स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इट्स स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि पहला वाला मान लो इसमें आया डेटा, तो इसमें आने के बाद स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद अगले में ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका मतलब है कि जब तक इसमें डेटा नहीं आएगा तब तक अगले में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसमें जो है वो सेटलिंग टाइम इसका क्या होगा कि अपने अनुसार होगा, जैसा इसका क्लॉक पल्स कहेगा उसके अनुसार डेटा आकर के इसमें स्टोर होगा। देन इससे जब निकलेगा बाहर तब न दूसरे वाले में इनपुट के तौर पर यानी कि क्लॉक पल्स को एक्टिव करेगा, तो दूसरा वाला भी अपना सेटलिंग करेगा डेटा का। अब देखिए स्पीड हो गया। अब द फर्स्ट स्टेज ऑफ काउंटर दस स्विचेज फर्स्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए क्लॉक पल्स, यानी क्लॉक पल्स पर डिपेंड करेगा, टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, and successive stages change their states in turn, causing a ripple through effect of the count pulse। अगले पर जाने के बाद, अब मैं फिगर से उसको क्लियर कर दूंगा। अगले पर यानी कि देखो इस फिगर से कि जो ये क्लॉक पल्स एक्टिव हुआ यहाँ, तो जो डेटा आया ये चूँकि यहाँ ऐसे गोल बना हुआ है तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर के रूप में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब हो गया कि जब क्लॉक पल्स मेरा ये बढ़ा और बढ़ने के बाद जब ये घट रहा है तो इस समय को रीड करेंगे हम, ये बढ़ने के समय को रीड नहीं करेंगे। हाँ, नेगेटिव है, पॉजिटिव होता तो इसको उठाते, लेकिन यहाँ पर जब डाउन हो रहा है उस समय की बात करते हैं इसमें। तो नेगेटिव एज ट्रिगर है ये। तो जो भी यहाँ से डेटा आपका जाएगा VCC से आइदर 0 और 1, तो वो यहाँ पर आएगा तब जबकि ये आपका ट्रिगर जो है वो नेगेटिव होगा, यानी इस एज पर आएगा तब। और जो इसमें एक बार वैल्यू गया तो अगले में जाने में फिर समय लगेगा। कैसे लगेगा वो भी नीचे हम पल्स का उसका डायग्राम, वेव डायग्राम जो होता है वो भी मैं ऐड करके रखा हूँ। एज द ट्रिगर्स मूव थ्रू द फ्लिप फ्लॉप लाइक ए रिपल, इट इज़ कॉल्ड ए रिपल काउंटर। रिपल माने होता है वेव, छोटा वेव, रिपल उसको कहते हैं। अब देखिए ये तो कनेक्शन आप देख ही रहे हैं कि पहला वाले का जो क्लॉक पल्स है वो यहाँ ऐड हुआ पहला वाले में, सिर्फ इसका जो आउटपुट है वो अगले में क्लॉक पल्स के रूप में, आउटपुट तो यहाँ दे ही रहा है, तो इसी के आउटपुट को अगले में क्लॉक पल्स के रूप में, फिर इसके आउटपुट को इसके क्लॉक पल्स के रूप में, फिर इसके आउटपुट को अगले के क्लॉक पल्स के रूप में यूज किया जा रहा है। वैल्यू तो मेरा यहाँ से आ ही रहा है, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए इस वेव को देखिए, ये आपको हम क्या बताए कि नेगेटिव एज ट्रिगर है। तो नेगेटिव एज का मतलब हो गया कि ये जो क्लॉक पल्स जब डाउन हो रहा है इस समय इसको ये यूज करेगा। तो देखिए ए में जो आएगा Q ऑफ A में, तो ये कब आया, यहाँ पर देखिए ये जब डाउन हो रहा है, इस जगह ये डाउन हो रहा है। अब ये जब तक ये यहाँ से चला तो अब ये फिर डीएक्टिव कब होगा, तो जब तक ये फिर अगले बार डाउन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ डाउन हो रहा है ना, ये लाइन देखिए ये डाउन हो रहा है। तो जब नेगेटिव होगा तभी तो ये डाउन होगा। एक बार जब अप हुआ तो ये डाउन कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा। फिर इसके बाद अब जैसे ही ये डाउन हुआ तो QB क्या होगा, यानी कि इससे क्लॉक पल्स जनरेट हो गया। अब ये QB क्या होगा, ये अप हो जाएगा। जब ये डाउन हुआ तो ये अप होगा। अब देखिए अब ये फिर जो अप रह गया ये कब तक अप रहेगा, जब तक अब ये अगले बार डाउन नहीं हो जाता। तो इसका क्लॉक पल्स डाउन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो देखिए ये लंबा स्टोर करके रखेगा अपने अंदर, ठीक है। अब देखिए अब जब ये डाउन होगा तो जो C है ये अप हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो डाउन हुआ तो ये कब तक होगा, तो जब तक अब ये ऊपर वाला डाउन नहीं होता है। तो ऊपर वाला डाउन कहाँ हो रहा है, यहाँ।
तो यहाँ पर जब डाउन होगा तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या होगा, लो होगा, देन यहाँ से फिर हाई होगा। तो हाई होगा तो अब देखिए, अब ये जो चला था तीसरा, तो ये कब अप हुआ है, तो जब ये वाला डाउन हुआ है। तो अब ये चला, तो अब ये जब तक फिर दोबारा डाउन नहीं होगा तब तक तो ये अप ही रह जाएगा। तो देखिए दोबारा डाउन यहाँ हो रहा है, तो ये आपका डाउन होगा, और ये लगातार तब तक डाउन रहेगा जब तक दोबारा फिर ये डाउन नहीं हो जाए। तो दोबारा डाउन यहाँ हो रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डाउन ही रहेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से जब ये डाउन हुआ, तो डाउन हुआ तो ये क्या हो गया, अप हो गया। अब ये लगातार यहाँ के बाद यहाँ डाउन हो रहा, अप हो रहा है, और फिर ये यहाँ डाउन हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखिए अप ही रह जाएगा। और सेम इसी का प्रोसेस देखिए डी के साथ चलता है। देखिए जब तक सी डाउन नहीं होगा तब तक डी अप नहीं होगा। तो यहाँ से तो अप ही हुआ है, डाउन यहाँ हो रहा है, तो देखिए डी यहाँ आकर के आपका अप हो रहा है। और ये तब तक अप रहेगा जब तक कि सी जो है ये डाउन नहीं हो जाए। तो डाउन यहाँ हुआ, यहाँ के बाद यहाँ डाउन हो रहा, तो ये लगातार ऐसे बनाए रखेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दीजिए। देखिए ए अप हो रहा है कहाँ, 1 के डाउन होने पर, फिर अप हो रहा है कहाँ पर, 3 के डाउन होने पर, फिर अप हो रहा है कहाँ पर, 5 के डाउन होने पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 में 2 जब डाउन हो रहा है तो ये डाउन हो गया, और जब तक 3 डाउन नहीं होगा ये डाउन ही रहेगा। अब इसी को देखिए, इसी टाइम को या टाइम डायग्राम कहिए या वेव फॉर्म्स कहिए, अब इसको यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म दे दिया गया, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में, जिसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। अब इसको समझिए, देखिए पता चल जाएगा। पहला बार 0 है, इस समय पर सब 0 है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग 0 रहेगा। ये सारा देखिए 0 नज़र आ रहा है। फर्स्ट टाइम का जो डाउन हो रहा है तो सिर्फ 1 ए जो है ये क्या हो रहा है, अप हो रहा है, यानी इसमें 1 आ रहा है, रेस्ट सारा क्या है, 0 है। तो देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, रेस्ट सारा क्या है, 0 है। अगले टर्म में फिर ये डाउन हो जा रहा है कब, 2 पर। 2 जो डाउन हो रहा है तो ये डाउन रह रहा है, यानी कि 3 में ये डाउन हो जा रहा है। तो आप देखिए 2 में ये डाउन हो गया, और 3 जब डाउन हो रहा है तो फिर ये क्या हो जा रहा है, अप हो जा रहा है। तो देखिए तीसरा वाले में फिर ये अप हो गया। बस इसी को मेंटेन करना है, हर एक लाइन को आप मेंटेन कर लीजिए, देखिए टेबल बनते चला जाएगा। तो ये देखिए ये वाला जो है ये 0 की बाइनरी हो गई, ये वाला देखिए ये 1 की बाइनरी हो गई, ये 2 की बाइनरी हो जाएगी, ये वाला 3 की बाइनरी हो जाएगी, ये 4 की बाइनरी है, इसी तरह से ये 15 की बाइनरी है। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, सिर्फ आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपका वेव फॉर्म या जो टाइम डायग्राम है वो आप बना सकते हैं। और एक बार यदि टाइम डायग्राम बना लिए तो इस ट्रूथ टेबल में तो कोई दम ही नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको सिर्फ देखते जाना है। देखिए डी जो है, डी एक्टिव कब हो रहा है इसको देख लीजिए तो बुझा जाएगा। ये 8वां के डाउन होने पर, यानी 8वां से आइए देखिए डी एक्टिव होगा है, देखिए। और ये लगातार बनाए रखता है कहाँ तक, 16 तक। तो देखिए ये यहाँ से जो शुरू हुआ तो देखिए ये यहाँ लास्ट तक बने रहा ना। इसी तरह से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, जैसे है इसी को ले लीजिए, ये वाला सी जो है, सी एक्टिव कब हो रहा है 12 पर, और डी एक्टिव कब हो रहा है 16 पर। तो देखिए ए बी सी, यानी कि 12 पर एक्टिव हुआ और 16 पर आकर के 16 तक ऐसे एज यूजुअल चला, है ना। तो आप आसानी से उस डायग्राम को देख करके जब ट्रूथ टेबल आप बनाइएगा तो ये बात दिमाग में आपको आ जाएगी। ये याद रखना है कि पहला बार सेटिंग जो है ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। फर्स्ट टाइम चारों का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, 0 है। तो यानी कि QA, QB, QC और QD जो है ये सारा कुछ क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो अब इसी में थोड़ा सा चीज़ और समझ लीजिए कि ये कितने तक का, जितना आपका जो कनेक्शन है या जो हम ये कह सकते हैं कितने फ्लिप फ्लॉप कितने को या कितने बीट तक की काउंटिंग कर सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए
An n-bit binary counter repeats the counting sequence for every 2 to the power n. n हो गया कि number of flip flops, clock pulses, and has discrete states from कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 पर पावर n-1। तो 2 पर पावर n कीजिएगा तो 4 गो है तो 16 हो जाएगा, यानी कि 2 to the power n यदि करते हैं तो n यहाँ 4 है तो बराबर हो जाएगा 16, और -1 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 15। तो ये देखिए 0 से लेकर के कहाँ तक काउंट कर रहा है, 15 तक काउंट कर रहा है ना, ठीक है। तो यही चीज़ है ये कि इट इज़ ए मोड 16 रिपल काउंटर। इसको क्या कहा जाता है, मोड 16 रिपल काउंटर कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, देखिए कि द मोड नंबर ऑफ ए काउंटर इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस इट सीक्वेंसेस थ्रू इन ईच कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल में कितना, तो यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक में 16 अलग अलग आपका क्या होगा, मोड आएगा या स्टेज आएगा, ठीक है। तो अब इसी का है कि मोड नंबर इक्वल टू 2 to the power n। अभी तो जस्ट बताएं कि वेयर n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। द मैक्सिमम बाइनरी नंबर काउंटेड बाय द काउंटर इज 2 to the power n-1। तो हो गया 4 बीट का फ्लिप फ्लॉप है तो इसका मतलब है कि 1 1 1 चारों में आ सकता है, तो ये कितने का है, 15 की बाइनरी है। तो ये तो हो गया सिंपली कि कैसे हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में काउंटिंग का प्रोसेस लेकर के चले। अब इसके बारे में अगली जो वीडियो आएगी तो और इसके बारे में डिटेल में लेकर के चलूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।